Now we are going to start with chapter 1, maths, rational numbers. Okay, today is our maths class, so we are going to start with the first chapter of class 8, which is your rational numbers. Okay, so now you're very much familiar with numbers. आपको ना numbers, obviously आप maths पढ़ते रहे हैं, तो natural सी बात है हमें numbers जो है, हाँ जी मैम कुछ नहीं। अच्छा जी, जो numbers है ना बेटा वो काफी तरह के होते हैं. सबसे पहले when we were small we started our counting from 1 2 3. So the numbers which start from 1 and they go till infinity, those are called as natural numbers. उनको हम क्या बोलते हैं? Natural numbers. इसी तरह से yes, the numbers which start from 0 they are called as whole numbers. उन्हें हम क्या बोलते हैं? Whole numbers. We call them as numbers. But when the numbers they get transformed into negative infinity, 0 and positive infinity, that those numbers are categorized under integers. Then the number which are there in the form of p by q, जो p by q के फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर. यहाँ पे जो q है that cannot be equal to 0. अगर q 0 होता है इसका मतलब वो नंबर क्या बन गया? 0 बन गया. क्लियर है बेटा? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes? Yes, ma'am. हाँ जी. Very Yes, good. ma'am. हाँ जी. Good. So, हाँ जी. Now, I'm going to discuss some simple properties जो हैं आपकी rational numbers से related. अब as you know, जो rational numbers हैं, जैसे हमने अभी बात की, numbers कैसे होते हैं? Natural numbers which start from 1, 2, 3, 4. Then whole numbers, they have 0 included. ठीक है? Then integers. Then rational numbers. तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं आता है ना. 7/6 इसका कोई आंसर नहीं आएगा. 3/4 आंसर आएगा बट एक डेसिमल पॉइंट है, आ सकता है लेकिन पॉइंट्स में आंसर आएगा. सो दोज आर टर्म्स एज रैशनल नंबर्स और इसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बेटा? तो अब रैशनल नंबर्स हैं, नेचुरल सी बात है, वी हैव टू think about the properties, we have to learn about the properties because this chapter is related to the rational numbers. Now see, अब ये जो चैप्टर है पूरा, इसमें what we need to cover, हम सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज जो है वो 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं. 3 मेन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं बेटा? पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है जी? क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस क्लोजर प्रॉपर्टी. देन यू हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन यू हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा? सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी, हाँ जी बेटा. यस मैम कुछ नहीं. अच्छा जी. अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना बेटा, दे ऑब्वियसली they apply to other numbers also, whole numbers, integers as well as rational numbers. We will see the role of 1, additive inverse, multiplicative inverse. Then we will peep into distributivity of multiplication over addition. Then we can see आप rational numbers को number line पे कैसे represent करते हो. Then अगर आपको 2 rational numbers given है तो उनके बीच में कोई rational number निकालना है तो how can we do that? How can we decimally represent the rational numbers? आप एक डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? डेसिमल्स जो होते हैं टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो सकते हैं. ठीक है बेटा? सो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने नंबर्स लिए, व्हाटएवर नंबर्स यू हैव टेकन, तो आप उन पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन जो है, जो भी जैसे आपने प्लस किया, माइनस किया, व्हाटएवर यू हैव डन, उससे आपको जो रिजल्ट मिला वो भी उसी नंबर्स का होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 होल नंबर्स को प्लस कर रही हूँ तो मुझे होल नंबर मिलने चाहिए. जैसे 2 + 3, तो व्हाट आई एम गेटिंग 5. अब देखो ये होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर तीनों में लगती है, तीनों में अप्लाई होती है. ठीक है जी? ओके बेटा? क्लियर है बेटे? अब देखो होल नंबर्स में कैसा हो रहा है, जब आप क्या कर रहे हैं. अब ऑब्वियसली हम इसमें क्या करेंगे, हमारे मेन 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जब आपने एडिशन की a + b आपको होल नंबर मिलेगा. जैसे 3 + 4, 2 + 0 क्या मिला? 2. 2 क्या है? एक होल नंबर है. ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, जब भी आप प्लस करोगे आपको होल नंबर मिलेगा. इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में कवर अप होती है. सब्ट्रैक्शन में a - b जरूरी नहीं है होल नंबर है. जैसे आप 0 - 2 करो, 3 - 6 करो, -3 आ गया. -3 is not a whole number, it is an integer. तो ये आपकी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती. मल्टीप्लिकेशन,
ए इंटू बी कर रहे हो, मतलब क्या है, आप 3 2 जा कर रहे हो, 2 0 जा कर रहे हो 0, तो इसका क्या मतलब है, आपको एक होल नंबर मिल रहा है, ठीक है, जैसे 7 0 0, तो 0 इज अ होल नंबर, दैट मीन जब भी आप एक प्रोडक्ट निकालोगे दो होल नंबर्स का, तो आंसर हमेशा आपको होल नंबर में मिलेगा। डिविजन के केस में ऐसा नहीं होता। So in this case, addition and multiplication, they follow the closure property, but subtraction and division, they don't follow the closure property. Is that clear? Yes, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप डिवाइड कर रहे हो, आपको डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, आपका जीरो भी आ सकता है, तो नेचुरली होल नंबर नहीं आता। क्लियर है ये बात? यस, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। नाउ अब देखते हैं, हाँ जी, अब हम देखेंगे इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे। इंटीजर्स कैसे थे, माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है। तो जब आपने एडिशन किया, ठीक है, एडिशन में क्या हुआ, a प्लस बी करेंगे तो आपको एक इंटीजर मिलना चाहिए। आप कोई भी दो इंटीजर सॉल्व मन में सोचो, -3 + 2 क्या मिला, -1। अब इसमें क्या किया, 2 + -1 1 मिला, -1 + -1 -2, दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसका क्या मतलब बना कि जो एडिशन हम कर रहे हैं वो हमेशा हमें एक इंटीजर देगा, इट इज ऑलवेज गिविंग अस एन इंटीजर। सब्ट्रैक्शन के केस में आपको a - b करना है, तो क्या आपको इंटीजर मिलेगा, दिस इज द थिंग। जब आपने 4 - 6 किया, -2 मिल गया, 6 - 4 किया, 2 मिल गया, तो इन दोनों केस में जो आंसर मिल रहा है वो भी इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में वो सब्ट्रैक्शन को भी कवर अप कर रही है। आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको इंटीजर मिलना चाहिए, a इंटू बी किया तो आपको इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे? हाँ जी। सो तो अब इंटीजर जब मिला, दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी इस पे फॉलो हो रही है। क्लियर है ये बात? अब हम डिवीजन पे आते हैं। अब डिवीजन, अब देखो मल्टीप्लिकेशन भी कवर अप हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी में, एडिशन भी होगी और सब्ट्रैक्शन भी होगी। अब आता है डिवीजन। डिवीजन जो है वो आपके इंटीजर नहीं देगी, जरूरी नहीं है। अगर आप 4/6 करते हो तो 2/3 आता है, दैट कम्स आउट टू बी 0.666। 7 / 5 1.4, पॉइंट में तो आता ही नहीं है इंटीजर में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप डिवीजन करते हो दो इंटीजर्स की तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। अब आती है रैशनल नंबर पे, इसको ध्यान से सुनना है, राशि मनन दोनों ने इसको ध्यान से सुनना है। देखो बेटा, रैशनल नंबर में जब आप एडिशन करो, दो रैशनल को जब आप प्लस करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा। आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, आपके अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। जैसे 1/2 + 4/5 विल गिव मी 13/10, 2/6 + 0 = 2/6। तो 13/10 और 2/6 दोनों के दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। का मतलब ये प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रही है। अब हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का केस। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, a - b हमेशा आपको रैशनल नंबर देगा। ठीक है जी। अगर आप कोई भी दो नंबर को, दो रैशनल नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, आपको आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, 1/2 - 3/4 विल गिव मी -1/4। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक रैशनल नंबर है, तो नेचुरली आपका जो सब्ट्रैक्शन है, जो डिफरेंस आया, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। यस, नाउ कम्स द टर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, a इंटू बी करते हो, तब क्या होगा, आपको आंसर जो मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर मिलेगा। अब जैसे केस में 2/7 × 0 किया 0, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही है। ठीक है बेटा, अब आता है डिविजन। तो डिविजन के केस में क्या होता है, डिविजन के केस में ये चीज, मैम, हाँ जी मैम पर ये जरूरी होता है कि मैम दोनों रैशनल नंबर हैं। हाँ जी मैम क्योंकि अगर एक जैसे 1/2 होया और इंटू 1/0, तो वो तो 1/0 आ जाएगा ना, तो वो तो एक रैशनल नंबर नहीं बनेगा। नहीं 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 नहीं, एक बार दोबारा बोलो। मैम जैसे हम जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हम चेक ही रैशनल नंबर की कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी ना साइन चेंज होते हैं बेटा। यस मैम। ठीक है ना, 0/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, लेकिन डिविजन के केस में आपको रैशनल नंबर नहीं मिलता। क्लियर है बेटा? यस राशि? यस मैम। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है। अब ये तीनों प्रॉपर्टी, हमने तीनों के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली। हमने होल नंबर्स में देख ली, हमने इंटीजर्स में देख ली, हमने रैशनल नंबर्स में देख ली। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे को क्लियर हो गया कि कौन सा जो डिवीजन है वो इसमें आता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई, तो इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि आप ऑर्डर कोई सा भी ले लो, आपका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, नंबर्स को आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो किसी भी ऑर्डर में, जैसे 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होल नंबर्स।
अब होल नंबर्स में जब आप एडिशन कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया a प्लस बी या फिर b प्लस ए, दोनों के केस में आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, ठीक है ना ये बात, a प्लस बी या फिर b प्लस ए, तो सेम आना चाहिए आंसर। जैसे 1 प्लस 4 या फिर 4 प्लस 1, तो आंसर तो 5 ही आएगा ना, चाहे आप 1 को पहले प्लस करो या फिर 4 को पहले प्लस करो, तो सम जो है हमेशा होल नंबर आएगा। तो ये जो है आपका कवर अप करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब आता है सब्ट्रैक्शन। क्या a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए? नो, इट कैन नॉट बी, क्योंकि जब आप उल्टा नंबर करते हो, जैसे अब हमारा ऊपर एग्जाम्पल है, जैसे 3 माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 3, एक में आ रहा है आंसर -3, एक में आ रहा है +3, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो डिफरेंस जो है वो इसमें कवर अप नहीं होता। इसी तरह से जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, ये हमारे टेबल्स में हमें साफ पता है, जैसे कि 2 3 जा या 3 2 जा, दोनों में आंसर क्या आता है? सेम आता है। यस, तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऑब्वियसली इसमें कवर अप होता है। हाँ जी मनन। मैम नथिंग। अच्छा, राशि आपको क्लियर हो रहा है बेटा? मैम बस एक बार मल्टीप्लिकेशन का बता दो। हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन में क्या है बेटा? a इंटू बी या फिर b इंटू ए, ठीक है। आप 2 3 जा कर रहे हो या 3 2 जा कर रहे हो, आंसर सेम आता है। जैसे 7 6 जा 42, 6 7 जा 42, तो इसका मतलब आंसर सेम आया। लेकिन जब आप डिवाइड करते हो, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर ही चेंज हो गया। तो नेचुरली 2 डिवाइडेड बाय 4 या 4 डिवाइडेड बाय 2, दोनों केस में आंसर डिफरेंट आएगा। तो आपकी डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे इंटीजर्स के केस में, ठीक है बेटा जी। नाउ अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में, एक मिनट बेटा। चलिए, हाँ जी। सो अब हम देखते हैं इंटीजर्स के केस में। जब आप दो इंटीजर्स को आप प्लस कर रहे हो, तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई इशू नहीं होता, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। आप 5 प्लस -1 कर रहे हो या -1 प्लस 5 कर रहे हो, आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज कवरिंग एडिशन इन इंटीजर्स, ये इंटीजर्स में कवर अप हो रही है कम्यूटेटिव, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज की थ्योरी को लर्न करना जरूरी है, ठीक है राशि। अभी हमें लगता है बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं है ये काम, क्वेश्चन ही इस पे आने हैं, ठीक है बेटा। तो अब सब्ट्रैक्शन जो है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये कभी भी नहीं होगी इक्वल, ठीक है। आंसर हमेशा ऑपोजिट आएगा, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन आते ही साइन चेंज हो जाता है, तो सब्ट्रैक्शन को हम नहीं कवर अप करते इसमें। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ठीक है, a इंटू बी या फिर b इंटू ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे अगर 2 इंटू -3 कर रहे हो, -6 आ गया, 3 इंटू -2 कर रहे हो, -6 आ गया, तो डजंट मेक अ डिफरेंस, आप उसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ, तो आपके एडिशन आ गई, मल्टीप्लीकेशन आ गई, सब्ट्रैक्शन नहीं आई इस प्रॉपर्टी में। तो अब हम देखते हैं डिवीजन। अब क्या डिवीजन आएगी? डिवीजन नहीं आ सकती। a अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू b अपॉन ए, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर चेंज हो गए, तो आप नहीं कर सकते। जिससे डिवाइड कर रहे हो आपने, वही चीज चेंज कर दी, तो इट डज नॉट कम आउट टू बी सेम। अब हम ये जो प्रॉपर्टी है हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब हम इसको देखते हैं कि ये रैशनल नंबर्स में कैसे फॉलो होता है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया एडिशन। सबसे पहले जब आप दो स्टेटमेंट्स को ऐड करते हो, है ना, दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, बात तो एक ही है, ठीक है। आप कान इधर से पकड़ो या इधर से घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है ना, पकड़ा तो आपने कान ही। तो a प्लस बी या फिर b प्लस ए, इट इज द वन एंड द सेम थिंग। तो एडिशन जो है, इट इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन नहीं होता, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटे? चलिए, सो अब देखो बेटा, अभी हमने वीडियो में भी देखा, नाउ वी विल अगेन रिवाइज द थिंग कि जो प्रॉपर्टीज थी रैशनल नंबर की, सबसे पहली प्रॉपर्टी आई हमारी
कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने ये करा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से आप जब एडिशन करते हो आपको एक रैशनल नंबर मिलता है, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो रैशनल नंबर मिलता है, जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो रैशनल नंबर मिल रहा है। लेकिन जब हम डिवीजन कर रहे थे जरूरी नहीं था कि हमें रैशनल नंबर मिले, ठीक है, वो रैशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट आता है आपका कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटेड, एक सेकेंड, यस। तो इस केस में क्या था, जब आप दोनों को प्लस कर रहे थे, आप ऑर्डर चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन जब आपने माइनस किया, जब सब्ट्रैक्शन की, तब क्या हुआ, तो ऑर्डर जो है वो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इक्वल, तो सब्ट्रैक्शन जो है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्या ये करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। नहीं करेगा, क्योंकि नहीं आंसर सेम करेगा। नहीं आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। जब आप ऑर्डर चेंज करो, मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं आ रही। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही? यस, नाउ इट्स कमिंग। सो नाउ डिवीजन के केस में भी जब आप a डिवाइडेड बाय b कर रहे हो, ठीक है, और ठीक है, a डिवाइडेड बाय a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d, वो कभी भी c बाय d डिवाइडेड बाय a बाय b नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है, डिवीजन जो है इट इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, ठीक है जी, क्लियर है बेटा? यस, यस मैम। ठीक है बेटा। सो एक से चलिए। So now as we have discussed that commutative property जो थी रैशनल नंबर में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में it was being covered, क्योंकि जब भी आप कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, आप उनका ऑर्डर चेंज करो तो आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है जी, आपको सेम आंसर नहीं मिलेगा। आंसर शुड बी सेम, क्योंकि आप a प्लस बी कर रहे हो या b प्लस a कर रहे हो, अगर आंसर सेम आता है तभी बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती, ठीक है बेटा? इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ जी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, ठीक है बेटा? नाउ सो वी विल, अब ये हमने कर लिया तो हम इसको स्किप कर देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव मतलब है कि अगर आप दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप उनका ऑर्डर चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं है, आपको आंसर जो है वो सेम मिलता है। ऑब्वियसली ये भी तीनों हम जो टाइप ऑफ नंबर्स हैं उसमें देखेंगे, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे होता है। होल नंबर्स के केस में देखो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, जब आप तीन होल नंबर्स का आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है, आप प्लस कर रहे हो, a प्लस ब्रैकेट में आपने b प्लस सी किया, दूसरे केस में आपने a और b को पहले प्लस किया फिर c को प्लस किया, तो उस केस में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स की एडिशन को अपने अंदर कवर करती है, क्लियर है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन के केस में आते हो, सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा, a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी विल नॉट बी इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट माइनस सी, क्योंकि बाहर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल नॉट गिव अस द सेम आंसर। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती, एडिशन हो रही है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, क्लियर है बात? देन कम्स योर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं होता, आप a इंटू बी इंटू सी कर लो, b और c को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर a से कर लो, या a और b को पहले मल्टीप्लाई करके फिर c से कर लो, इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस, वो आपको आंसर सेम देगा। लेकिन हाँ जी बेटा, मैम कुछ नहीं मैम, ठीक है, ओके कह रहा था। ओके। डिवीजन के केस में आपको लगता है क्या आंसर सेम आएगा? नो, इट कैन नॉट बी। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, क्योंकि आप उसमें क्या है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, तो आपको पता है डिवीजन में क्या होता है, जो साइन के बाद नंबर है उसको रेसिप्रोकेट करना होता है, सो इस वजह से आपका आंसर जो है वो कभी भी सेम नहीं आता, ठीक है। सो ये चीज आपकी हाँ जी, बस एक सेकेंड बेटा। यस मैम। तो इंटीजर्स में भी ऐसे ही है, ठीक है। देन कम्स
हाँ जी। तो अब आप देखो जो इंटीजर्स हैं, अब इंटीजर्स में भी क्या होता है, जब एडिशन जब हम करते हैं उसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा। लेकिन नेगेटिव के केस में नहीं होता, उसमें वही सेम चीज है कि वो साइन का पंगा आ जाता है। देन आपका आता है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में ये चीज ठीक है, आप जो मर्जी ऑर्डर अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप करोगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आता है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? यस। लेकिन जब आप डिवीजन Yes, कर रहे ma'am. हो, डिवीजन के केस में ये ऑर्डर जो है वो रियली इंपॉर्टेंट होता है। वो ऑर्डर के बिना आपका आंसर जो है वो सेम नहीं आ सकता। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्लियर होगी ये बात? यस, Yes, आई ma'am. होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम करते हैं रैशनल नंबर्स का। ठीक है, जब रैशनल नंबर्स को देखते हैं, रैशनल नंबर्स में जब आप एडिशन का आप प्रॉपर्टी देखें, अगर आप एडिशन का कोई भी ऑर्डर लेते हो, a प्लस बी को पहले प्लस कर लो, फिर c के साथ प्लस कर लो, या फिर b प्लस c को पहले प्लस करके फिर a को प्लस कर लो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज आपकी सब्ट्रैक्शन में नहीं मिलेगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब ब्रैकेट के बाहर आता है आपका साइन चेंज कर देता है। इस वजह से सब्ट्रैक्शन को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कवर नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? यस यस। Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेशन में हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप ऑर्डर जो मर्जी कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम क्या, Yes, ma'am. हाँ जी, सो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इट इज गोइंग विद यू आर गेटिंग द रैशनल नंबर, बट व्हेन यू आर गेटिंग द सेम रैशनल नंबर, बट देन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन यू आर नॉट गेटिंग द सेम आंसर। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं लगती। देन कम्स जीरो। जीरो जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी एज एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में जीरो ऐड करते हो ना, क्या मिलेगा आपको? हाँ जी राशि, आप 2/3 में जीरो ऐड कर रहे हो, क्या मिलेगा बेटा? व्हाट विल बी द आंसर? Ma'am, 2/3. यस, 2/3। तो इसका क्या हुआ, ये आइडेंटिटी हो गई एडिशन की। 1 जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रैशनल नंबर्स की। अब आप 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? हाँ जी, Ma'am, 5/3. अरे 2/3 को 1 से Ma'am, add करना है. मल्टीप्लिकेटिव बेटा, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1। 2/3. हाँ जी, तो इट विल बी द सेम आंसर 2/3, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या बन गया आपका? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा जी। इसी तरह से -a/b जो है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका? a/b का, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना आपको आंसर क्या मिलेगा? 0, है ना? -a/b, -2/3 प्लस 2/3 करो, क्या आएगा? Ma'am, 0. 0। इसी तरह से आपका a/b जो है वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -b/a का। क्लियर बेटा? यस, चलो। Yes, ma'am. अब बेटा रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर आपका कोई रैशनल नंबर है c/d, वो मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल इनवर्स है कब? जब a और b उसको जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो आपका क्या आना चाहिए? 1। मतलब वो एक दूसरे को कट कर दे। जैसे 2/3 जो है, अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगी मुझे आंसर 1 मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है बेटा, बस रेसिप्रोकेट हो जाता है वो। नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इस केस में क्या है बेटा, देखो ये जो है आपका एक ब्रैकेट है, ठीक है, घर है आपका एक c/d प्लस e/f, बाहर आया एक गेस्ट। ठीक है जी, गेस्ट कौन है? a/b। अब जैसे ही ये डोर खुलेगा व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? ये जो है Ma'am, a/b into c/d plus a/b into ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इसको भी रिगार्ड्स देगा और इसको भी रिगार्ड्स देगा। सो क्या बना मेरे पास? व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग
a by b into c by d plus a by b into e by a. This is called distribution of multiplication over addition. क्लियर है बेटा? यस. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होता है. सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, सिर्फ बीच में आपका माइनस साइन आ जाएगा. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. So now we will start with the examples. हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. ठीक बेटा? हाँ जी. तो एक सेकेंड रुकिए. हाँ जी. नाउ अब आपने रजिस्टर्स और पेन जरूर ले लेना, साथ साथ में यू हैव टू सॉल्व ऑल्सो. Now example 1 is saying 3 by 7 plus minus 6 by 11 plus minus 8 by 21 plus 5 by 22. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? 3 by 7 plus minus 6 by 11 plus minus 8 by 21 plus 5 by 22. बेटा इसके 2 अल्टरनेटिव मेथड्स हैं. पहला मेथड तो ये है कि आप क्या करो, इन सबका वो ले लो एलसीएम और इसको प्लस माइनस कर दो. ठीक है जी. लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज, तब आप इसको कैसे करोगे? तब हम इसको कैसे करेंगे? वी विल यूटिलाइज कि किस किस का एलसीएम जो है वो सेम आ सकता है, कौन किसका कॉमन फैक्टर है. जैसे 3 और 7 माइनस 8 और 21, इनका जो नीचे का फैक्टर है वो कॉमन क्या आ रहा है? 21. इसी तरह से हमारा जो माइनस 6 बाई 11 प्लस 5 बाई 22, राइट? दिस इज व्हाट आई हैव डन. ये देखो, आई हैव टेकन 3 by 7 प्लस ब्रैकेट माइनस 8. minus 125 upon 462 answer. ओके बेटा, 2 मिनट. दिस इज माइनस 6 by 11 प्लस 5 by 22. इज दैट क्लियर राशि? आई टेक द एलसीएम. यस यस. तो इट इज 9 by 8 by 21 और ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस 5 by 25. तो व्हाट आई गॉट 1 by 21 प्लस ब्रैकेट माइनस 7 by 22. Is that clear beta? Taking the LCM, I am getting 22 minus 147 by 460. Clear beta? Yes, ma'am. Yes. So what's the answer? It's minus 125. मैं minus 125 upon 462. हाँ जी, ठीक है. Yes. तो हमने प्रॉपर्टीज कौन सी यूज की? We use the property of commutativity and associativity. ठीक है जी? Now, the next question. Next question says you have to find minus 4 by 5 into 3 by 7. Sorry, minus 4 by 5 into 3 by 7 into 15 by 16 into bracket minus 14 by 9. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में भी हमें वही देखना है कि किसका कौन सा कॉमन पेयर है. जैसे 4 by 5 इज कॉमन इसके साथ क्योंकि कटिंग हो रही है इस केस में. और अगर हम 3 by 7 और माइनस 14 by 9 देखते हैं तो इनके पास रेसिप्रोकल में कॉमन फैक्टर है. हम 1/1. यस राशि, आप इसको कैलकुलेट कर. हाँ जी बेटा. हाँ जी, हाफ. आपने कर लिया कैलकुलेट बेटा? वेरी गुड. ये तो बहुत अच्छी बात है. चलिए, नाउ यू हैव टू राइट द एडिटिव इनवर्स. अब क्वेश्चन क्या है आपके पास? माइनस 7 by 19, क्योंकि जब आप माइनस 7/19. हाँ जी, तो यस, तो इसमें साइन जो है वो आपने ऑपोजिट कर देना है. नेक्स्ट का क्या होगा? 21 by 112. minus 21 upon 100. यस, वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस x इज द सेम एज x फॉर x की वैल्यू है 13 by 17. ठीक है. अब इस केस में देखो माइनस एक्स क्या बना? माइनस 13 अपॉन 17. तो जब आप इनको प्लस करोगे वो 0 आ जाएगा. इसका मतलब x क्या बन गया? 13 अपॉन 17. यस, ये ना बस आपने वैल्यू पुट करके दिखानी है. बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन अपने आप चेंज हो जाएगा. क्लियर है बेटा? यस यस मैम. हाँ जी. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज find 2 by 5 into minus 3 by 7 minus 1 by 14 minus 3 by 7 into 3 by 5. Now in this question, what is the thing? देखो इसमें ना एक छोटी सी एक ट्रिक है. हम इस क्वेश्चन को we will note down but we will take the common. देखो, अब हमने ये एक ब्रैकेट ली 2 by 5 into minus 3 by 7. एक हमने ब्रैकेट ले ली ये. अब मैंने ये दो ब्रैकेट्स क्यों ली?
मैंने ये ब्रैकेट्स इसलिए ऑप्ट की क्योंकि दोनों के पास क्या चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन। इज दैट क्लियर? 3/7. यस। तो नाउ द पैकेट्स बिकम, अब इसमें से दोनों के पास -3/7 जो है वो कॉमन है। यस। तो जब हमने कॉमन को बाहर निकाल दिया तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, इस पैकेट में क्या बच गया, इस पैकेट में लेफ्ट ओवर आया 2/5। अब -3/7 अगर हमने बाहर निकाल दिया तो ऑब्वियसली आई विल बी लेफ्ट विद +3/5 माइनस ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आया -3/7 इंटू 1 -1/14। इज दैट क्लियर? यस। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द आंसर एज -1/2। यस। Yes, ma'am. चलिए, so now we will proceed to our exercise 1.1. Okay beta, now the first question says using appropriate properties find -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. Okay, now what kind of packets will I make? I will take -2/3 into 3/5 Yes, ma'am. and -3/5 into -5 to 1/6. तो लेट मी, जब अब इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर्स बताइए। बिल्कुल ठीक है जी, राशि ने भी बताया, आपने भी, वेरी गुड। सो नाउ वी विल, सो जब हमने इसमें कॉमन ले लिया व्हाट आई वाज लेफ्ट विद -2/3 -1/6 प्लस 5/2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आई विल बी गेटिंग 2 एज माय आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दिस अगेन यू हैव टू सॉल्व। इट्स 2/5 into 3/7 -3/7